मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। बेटा तो हम कर रहे थे अपने ईवीएस का चैप्टर 3 फ्रॉम व्हीट टू चपाती, मींस गेहूं से रोटी तक। तो इस चैप्टर में बेटा हमको क्या है, एग्रीकल्चर के बारे में बताया गया है। जो अपनी फसलें हैं वो किस तरीके से होती हैं, जो कृषि है मतलब किसान अपने खेत में जब एक फसल को लगाता है तो उसके लिए कौन कौन सी जो प्रिपरेशन है, जो तैयारियां हैं उसको करनी होती हैं। तो फर्स्ट था हमारा सॉइल प्रिपरेशन, मींस जो आपकी मिट्टी की तैयारी है वो, ये तो मैं आपको क्लियर कर चुकी हूँ, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। सीड्स आर सोन, उसके बाद जब सॉइल की प्रिपरेशन हो जाती है, मिट्टी की तैयारी हो जाती है, उसके बाद में क्या होता है, जो बीज है उसको बोया जाता है। एडिंग मैनर एंड फर्टिलाइजर, फिर उसके बाद में जो मैनर मीन्स खाद होती है, फर्टिलाइजर उर्वरक होते हैं। तो उसके बाद में क्या ऐड किया जाता है, मिट्टी में आपकी खाद और उर्वरक जो है वो डाले जाते हैं ताकि उनको न्यूट्रिशन मिले, प्लांट्स की ग्रोथ बहुत अच्छे से हो। इसके बाद था हमारा इरिगेशन। इरिगेशन का मीन्स होता है आपका सिंचाई। तो सिंचाई हमने देखा, इस समय आपको मॉडर्न मेथड में आपको दिखाया गया था सिंचाई के साथ स्प्रिंकल सिस्टम है जिसमें फव्वारे टाइप का आपका पानी दिया जाता है ना। तो इसके बाद अब हमारे जो आज के टॉपिक रहेंगे वो रहेंगे रिमूविंग ऑफ वीड्स। जो खरपतवार होता है, एक्स्ट्रा जो चीजें होती है ना, जिसे आप खरपतवार भी बोल सकते हैं। रिमूविंग ऑफ वीड्स, तो मतलब जब आप फसल बोते हैं तो उसमें कई क्या होते हैं, अवांछनीय कह सकते हैं आप, जो पौधे होते हैं वो भी उगाते हैं, तो उनको उसमें से हटाना होता है। क्योंकि यदि हम उनको उसमें से नहीं हटाएंगे तो मिट्टी का न्यूट्रिशन जो है वो उसको एब्जॉर्ब करेंगे, है ना। तो इस वजह से इसको हटाना होता है। अब इसके बाद रहेगा हमारा टॉपिक हार्वेस्टिंग। ये जब फसल तैयार हो जाती है तो उसकी जब कटाई करते हैं तो उसको कहा जाता है हार्वेस्टिंग। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा उसके बाद हमारा हार्वेस्ट फेस्टिवल। जब आपकी फसल खेतों में पककर तैयार हो जाती है तो कई सारे फेस्टिवल्स जो हैं हमारी जो इंडिया में मनाए जाते हैं, अलग अलग स्टेट में अलग अलग टाइप के जो फेस्टिवल्स हैं वो मनाए जाते हैं, उसके बारे में। इसके बाद में आपका होगा स्टोरेज, मीन्स आप किस तरीके से जब फसल तैयार हो जाएगी, पक जाएगी, उसकी कटाई हो जाएगी, उसके बाद में उसको स्टोर करके रखा जाता है बड़े बड़े गोडाउन में, तो ये आपका होगा स्टोरेज। तो ये जो हमारे टॉपिक्स हैं आज 4, ये आज मैं आपको इसमें से बुक से इनकी समरी जो है वो समझाऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर फ्रॉम वीट्स टू चपाती, मीन्स आपका गेहूं से चपाती तक का जो सफ़र है वो। देखिए बेटा, हमारा जो टॉपिक है वो है आज का रिमूविंग ऑफ वीड्स, मतलब जो आप क्रॉप्स बोते हैं उसमें जो खरपतवार उगाती है उसको रिमूव करना, उसको हटाना। अलोंग विथ क्रॉप्स प्लांट सेवरल अनवांटेड प्लांट्स ऑल्सो ग्रो नेचुरली। अब जब आप किसी फसल को लगाते हैं तो उसके जो बहुत सारे आप फसल को लगाएंगे तो उसमें कई सारे अनवांटेड प्लांट मीन्स अवांछनीय प्लांट जो पौधे होते हैं वो भी नेचुरली मतलब प्राकृतिक रूप से अपने आप उगाते हैं। सच अनवांटेड प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स, और ये जो अनवांटेड प्लांट्स हैं, ये जो अवांछनीय पौधे हैं, इनको वीड्स कहा जाता है। इट इज़ वेरी नेसेसरी दैट द वीड्स हैज़ टू बी रिमूव, और ये बहुत आवश्यक होता है कि हम क्या करें, इन वीड्स को रिमूव कर दें, इन खरपतवार को हटा दें। अदरवाइज the weeds absorb all the nutrients that we provide for the crop plant। नहीं तो क्या होगा, हम जो मिट्टी में खाद डालते हैं बेटा, उसके साथ में फर्टिलाइज़र्स डालते हैं, उर्वरक डालते हैं, ताकि क्या है कि मिट्टी में जो न्यूट्रिशंस हैं वो मिट्टी से न्यूट्रिशंस किसको मिलें, प्लांट को मिलें, क्रॉप को मिलें। लेकिन अगर हम इन अनवांटेड वीड्स को नहीं हटाएंगे, इनको रिमूव नहीं करेंगे, तो जो क्रॉप प्लांट हैं, जो फसल के लिए हमने पौधे लगाए हैं, उनको ये जो न्यूट्रिशंस हैं वो नहीं मिल पाएंगे। तो इसके अलग अलग आपको मेथड बताए गए हैं कि किस तरीके से आप वीड्स को रिमूव कर सकते हैं। हैंड पिकिंग, हाथ से उखाड़ के, यूजिंग खुरपे से कर सकते हैं, यूजिंग वीडी साइड्स। इसके अलावा जो वीडी साइड्स हैं आपका ये जो केमिकल, इसको छिड़क कर भी आप इसको हटा सकते हैं। वीड्स कैन बी डिस्ट्रॉय बाय, आपके जो वीड्स होते हैं खरपतवार, आप उसको किस तरीके से नष्ट कर सकते हैं, तो हैंड पिकिंग से कर सकते हैं, मैंने आपको बता दिया, यूजिंग खुरपे से कर सकते हैं, और ये आपके यूजिंग वीडी साइड्स हैं, मीन्स केमिकल्स हैं कुछ, जिनको डाल करके भी आप ये जो अवांछनीय जो प्लांट्स होते हैं जो उगाते हैं आपकी क्रॉप में, इनको हटा सकते हैं। तो हमने यहाँ समझा कि हमको इनको हटाने की आवश्यकता क्यों होती है अनवांटेड प्लांट्स को, क्योंकि अगर हम इनको नहीं उठाएंगे तो ये क्या करेंगे, मिट्टी से जो न्यूट्रिशंस हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेंगे, और जिससे कि क्या होगा, वो जो न्यूट्रिशंस है वो पूरी तरीके से जो हमारी क्रॉप है, जो हमारी फसल है, उनके प्लांट्स को नहीं मिल पाएंगे। इसलिए इनको हटाना बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग का मीन्स होता है कटाई। व्हेन द क्रॉप्स गॉट मैनर्ड बिकम येलोइश आफ्टर 3 or 4 months, इट इज़ रेडी फॉर कटिंग एंड गैदरिंग।
जब आपकी क्रॉप्स होती हैं तो जब वो पककर तैयार हो जाती हैं मीन्स 3 से 4 महीने में वो क्या है पीली हो जाती हैं। तो इसका मतलब क्या है कि वो आपकी कटिंग के लिए तैयार हो गई हैं, इकट्ठा होने के लिए तैयार हो गई हैं। द प्रोसेस ऑफ कटिंग एंड गैदरिंग दी मैनर्स क्रॉप इज़ कॉल्ड हार्वेस्टिंग। अब उस क्रिया को जिसमें कि आपकी फसल की कटाई की जाती है, उसको इकट्ठा किया जाता है, वो आपका कहलाता है हार्वेस्टिंग मीन्स कटाई। आफ्टर हार्वेस्टिंग द ग्रेन्स हैव टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द प्लांट। अब जब फसल काट दी जाती है उसके बाद आपके बीज जो होते हैं उनको क्या है अलग किया जाता है प्लांट से। तो दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड थ्रेसिंग। तो इसे आप क्या कहेंगे थ्रेसिंग। मतलब जैसे आपका गेहूं का प्लांट है ना, अब उसमें गेहूं की बालियां लगी हुई हैं तो उसको क्या है उस बाली के अंदर से अलग करना है। तो आप देखते हैं ना कि जो थ्रेसर होते हैं उनसे उनको हटाया जाता है तो आपकी भूसी अलग हो जाती है और आपके ग्रेन्स बाहर निकल आते हैं जो अनाज के दाने हैं। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम थ्रेसिंग। थ्रेसिंग इज़ डन यूजिंग मोटोराइज मशीन्स कॉल्ड थ्रेसर। मैंने आपको बताया कि जो थ्रेसिंग का प्रोसेस है वो एक मशीन के थ्रू होता है जिसे कि थ्रेसर बोलते हैं। कटिंग ऑफ क्रॉप्स प्लांट इज़ डन यूजिंग सिकल। अब जो क्रॉप्स प्लांट होते हैं जब उनकी कटिंग कर दी जाती है तो उनको इकट्ठा करा जाएगा, बट इट इज़ बिग फील्ड इज़ डन यूजिंग हार्वेस्टर्स। ठीक है, तो ये था आपका प्रोसेस हार्वेस्टिंग का। अब नेक्स्ट है आपका हार्वेस्ट फेस्टिवल। जब हमारी फसल पककर तैयार हो जाती है तो फसलों से संबंधित जो त्यौहार होते हैं उन्हें बोला जाता है बेटा हार्वेस्ट फेस्टिवल्स। तो फर्स्ट तो देखिए, बाय द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग द क्रॉप टर्न येलोइश एंड फुली लेडन विथ क्रॉप्स द फील्ड टर्न गोल्डन येलो। जब किसान जो होता है जब खेत में उसकी फसल पककर तैयार हो जाती है तो वो किस कलर की होती है, येलोइश कलर की होती है। तो वो इसलिए पूरा उसका खेत कैसा दिखाई देता है, गोल्डन येलो, सोने का जैसा दिखाई देता है। दिस साइट फिल्स द हार्ट ऑफ फार्मर्स विद ग्रेट जॉय। और ये देख करके कि जब फार्मर देखता है ना कि मैंने इतनी मेहनत की और मेरी जो फसल है बहुत अच्छी हुई है तो उसे बहुत खुशी होती है। थर्स वी सेलिब्रेट द हार्वेस्ट फेस्टिवल। और इसी वजह से वो इसी खुशी में क्या मनाते हैं, हार्वेस्ट फेस्टिवल मनाते हैं, फसलों से संबंधित त्यौहार मनाते हैं। सम एग्जाम्पल ऑफ हार्वेस्ट फेस्टिवल्स आर होली, पोंगल, ओनम एक्सेट्रा। कुछ आपको हार्वेस्ट फेस्टिवल जो हैं फसलों से संबंधित त्यौहार हैं उनके बारे में बताया गया, जैसे होली, ओनम, पोंगल। ओनम इज़ द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ केरला। आपका जो ओनम है वो कहाँ मनाया जाता है, वो आपका केरला में मनाया जाता है। अब है आपका स्टोरेज, नेक्स्ट टॉपिक। तो आफ्टर हार्वेस्टिंग द फूड ग्रेन्स आर ड्राइड वेल इन सनलाइट टू रिड्यूस द मॉइस्चर सेंटर वीट एंड पैडी। अब जब कटाई का प्रोसेस हो जाता है तो उसके बाद में आपका जो अनाज है उनके बीजों को सुखाने के लिए सूरज की रोशनी में रखा जाता है ताकि उससे मॉइस्चर जो है वो हट जाए, नमी हट जाए। जैसे कि आपकी जो फसलें होती हैं, आपका गेहूँ होता है, पैडी है। दिस हेल्प टू कीप द ग्रेन्स ऑफ लॉन्ग पीरियड विदाउट द एक्शंस ऑफ एनी फंगस। तो ये प्रोसेस क्यों किया जाता है, मतलब कटाई के बाद में जब थ्रेसिंग के प्रोसेस के बाद में जब अनाज को अलग किया जाता है तो उसे धूप में सुखाया जाता है। इससे क्या होता है कि इससे उसमें किसी भी तरह का कोई भी फंगस नहीं लगता है, मतलब गेहूँ ख़राब नहीं होता है, फसल ख़राब नहीं होती, कोई भी फसल हो। इफ़ योर हाउस यू मे हैव सीन योर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स स्टोरिंग फूड ग्रेन्स इन मेटल ड्रम्स। बिफोर स्टोरिंग द मेटल ड्रम विल बी प्लेस इन सनलाइट फर्स्ट फॉर 2 to 3 days। अब आपको बताया गया है कि आपके घरों में भी आपने देखा होगा कि आपके जो पेरेंट्स हैं और आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं जब वो अनाज को स्टोर करके रखते हैं तो उससे पहले वो क्या करते हैं, जो आपका ड्रम होता है जिसमें अनाज को भर के रखना है उसे 2 से 3 दिन तक पहले सूरज की रोशनी में सुखाते हैं। और आफ्टर द नीम लीव्स आर पुट इन डिफरेंट लेयर्स इन बिटवीन ग्रेन्स टू प्रिवेंट इंसेक्ट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और उसके बाद उसके नीचे क्या करते हैं, नीम की पत्तियां बिछा देते हैं जिससे कि जो आपका अनाज है उसमें किसी भी तरीके के कीड़े मकोड़े ना लगे, है ना। अब पहले के टाइम में तो नीम की पत्तियां बेटा बिछाते थे, आजकल तो कई सारे आपके इंजेक्शन वगैरह और दूसरी दवाइयाँ भी आ गई हैं जिनको रखने से जो कीड़ा जो है वो नहीं लगता है आपकी ग्रेन्स के अंदर, आपके अनाज के अंदर। लेकिन पहले के टाइम में लोग नीम की पत्तियाँ ही डालते थे क्योंकि हम जानते हैं नीम क्या होता है, बहुत कड़वा होता है, उसकी स्मेल तेज़ होती है, इससे कीड़े नहीं लगते हैं। लेकिन आज भी कई सारे लोग हैं जो कि डालते हैं नीम की पत्तियों को, सभी लोग दवाई का यूज़ नहीं करते हैं। नेक्स्ट है आपका इन केस ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शंस गवर्नमेंट एजेंसीज लाइक फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया बाय ग्रेन्स फ्रॉम फार्मर्स एंड सप्लाई टू वेरियस पार्ट ऑफ आवर कंट्री। अब क्या होता है, बहुत बड़े जब स्तर पर उत्पादन होता है तो आपकी जो गवर्नमेंट जो एजेंसीज़ हैं वो क्या करती हैं, जैसे कि आपकी फूड कॉरपोरेशन हो गई, ठीक है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये क्या करते हैं, जो फार्मर्स होते हैं, आपके किसान होते हैं, उनसे क्या करते हैं, अनाज को ख़रीद लेते हैं और फिर उसके बाद इसको आपकी जो हमारा जो देश होता है उसके अलग अलग भागों तक पहुँचाते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर जो मैंने आज आपको समझाया। अब आगे हम देखते हैं थिंग्स टू रिमेंबर एंड इस चैप्टर की बुक एक्सरसाइज।
अ प्लांट्स ग्रोन इन लार्ज क्वांटिटी इन द फील्ड बाय फार्मर्स इज कॉल्ड क्रॉप। जब फार्मर जो होता है, फार्मर द्वारा एक बहुत बड़ी संख्या में जब उसके खेत में जो प्लांट को बोया जाता है तो उसे कहा जाता है फसल। समर क्रॉप्स आर कॉल्ड खरीफ फसल। अब जो आपकी समर की जो क्रॉप्स होती है ना, समर की जो फसलें होती हैं उनको खरीफ फसलें कहा जाता है। और विंटर क्रॉप्स आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। अब विंटर में कौन सी बोई जाती हैं? आपकी रबी क्रॉप्स बोई जाती हैं। द ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स इन द फील्ड फॉर ऑब्टेनिंग फूड इज़ कॉल्ड एग्रीकल्चर। तो द ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स मतलब जो आपकी फसल होती है उसको खेत में लगाना और उससे क्या मिलता है? आपको फूड मिलता है, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर, कृषि। द डिफरेंट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस इंक्लूड सॉइल प्रिपरेशन। देखिए, जब हम कृषि करते हैं तो उसके लिए कई सारी पद्धतियों का यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट है सॉइल प्रिपरेशन, मीन्स आपकी मिट्टी की तैयारी। सोइंग बीज बोना, मैनरिंग मतलब खाद डालना, इरिगेशन सिंचाई करना, वीडिंग एंड हार्वेस्टिंग उसके बाद खरपतवार को हटाना और उसके बाद में उसकी कटाई। तो ये था हमारा चैप्टर जो कि कंप्लीट हो चुका है बेटा, और मैंने इसकी समरी आपको क्लियर कर दी है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब मैं आपको इस चैप्टर की जो बुक एक्सरसाइज है वो भी साथ साथ बता देती हूँ। फर्स्ट है आपका फिल इन द ब्लैंक। मस्टर्ड एंड वीट आर एग्जाम्पल फॉर डैश क्रॉप। आपका जो मस्टर्ड है और वीट है मतलब आपका जो सरसों है और जो आपका गेहूँ है वो किसका एग्जाम्पल है? वो रबी क्रॉप का एग्जाम्पल है। प्लगिंग, मैनरिंग एंड लेवलिंग आर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सॉइल प्रिपरेशन। आपका जो प्लगिंग का प्रोसेस होता है, आपका जुताई है, आपका मैनरिंग है, खाद डालना है, उसके बाद लेवलिंग है मतलब सॉइल को एकसार करना, समतल करना मिट्टी को। ये सारी स्टेजेस किसमें कहलाएंगी? सॉइल प्रिपरेशन में मतलब मिट्टी की तैयारी में। सोइंग ऑफ शीड्स इज़ डन यूजिंग अ सीड ड्रिल। अब आपका क्या होता है? जो बीजों की बुआई है ना, तो खेत में बीज डाले जाते हैं तो वो आजकल किस चीज़ से होता है? सीड ड्रिल से किया जाता है, मशीनों के द्वारा की जाती है। द स्कैटरिंग ऑफ सीड्स इनटू द सॉइल इज कॉल्ड सोइंग। जब आपका बीज जो है जब वो मिट्टी से निकलता है तो वो आपका क्या कहलाएगा? सोइंग। होली, ओनम एंड पोंगल आर हार्वेस्ट फेस्टिवल्स। आपके होली, ओनम और पोंगल क्या हैं? आपके हार्वेस्ट क्या है? फेस्टिवल हैं। नेक्स्ट है आपके ट्रू फॉल्स। इरीगेशन इज़ नॉट नेसेसरी फॉर प्लांट्स। मतलब जो प्लांट्स होते हैं उनके लिए सिंचाई आवश्यक नहीं है। तो प्लांट्स के लिए सिंचाई तो ज़रूरी है। अगर हम प्लांट्स को पानी नहीं देंगे तो वो कैसे बढ़ेंगे? तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा। फर्टिलाइज़र्स कैन बी मेड एट आवर होम। हम फर्टिलाइज़र को अपने घर में बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं बना सकते हैं, इसमें कई सारे केमिकल्स का यूज़ होता है, तो ये भी फॉल है। मैनर इज़ रिच इज़ ह्यूमस। हमारा जो मैनर होती है, खाद होती है, उसमें क्या होता है? आपका ह्यूमस होता है, तो बिल्कुल ट्रू है, ये आपका सही है। थ्रेशर इज़ यूज्ड फॉर सोइंग शीट। थ्रेशर का यूज़ किया जाता है, बोल रहे हैं, बुआई के लिए, बीजों को डालने के लिए, तो बिल्कुल गलत है। थ्रेशर की सहायता से क्या करते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं उनसे आपका जो ग्रेन्स होता है उसको अलग किया जाता है। क्रॉप्स प्लांट्स आर ग्रोन इन लार्ज क्वांटिटी। जो आपके क्रॉप्स प्लांट होते हैं, जो फसलों के प्लांट्स होते हैं, उनको बहुत बड़ी संख्या में लगाया जाता है, उगाया जाता है, तो ये आपका ट्रू है। नेक्स्ट है अब हमारा मैच द फॉलोइंग। हार्वेस्टिंग आपका क्या है? तो हार्वेस्टिंग आपका क्या है बेटा? कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ क्रॉप्स। ठीक है, हार्वेस्टिंग मीन्स कटाई होता है, तो कब करेंगे? तो फसलों की जो कटाई की जाती है उनको इकट्ठा किया जाता है, तो वो आपका हार्वेस्टिंग कहलाता है। मॉडर्न इरीगेशन क्या है? ड्रिप सिस्टम जो है आपका वो मॉडर्न इरीगेशन में आता है। रिमूवल ऑफ अनवांटेड प्लांट्स मतलब जो फील्ड है उससे जो अवांछनीय पौधे हैं उनको निकालने का प्रोसेस क्या कहलाता है? तो वो वीडिंग कहलाता है। वीडीसाइड क्या है आपका? तो वीडीसाइड जो है वो क्या है? बूटा क्लॉड जो है आपका एक नाम है, वो आपका वीडीसाइड्स है। ब्रॉडकास्टिंग क्या है आपका? सोइंग बाय हैंड्स मतलब हाथ से जब बीज को बोया जाता है तो वो प्रोसेस हमारा ब्रॉडकास्टिंग जो है कहलाता है। अब है आपका टिक द करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ रबी क्रॉप। इसमें से कौन सी ऐसी फसल है जो रबी क्रॉप है? आपकी पैडी, ग्राउंड नट या मस्टर्ड। तो मस्टर्ड जो है आपकी वो रबी क्रॉप है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ हार्वेस्ट फेस्टिवल। इनमें से कौन सा ऐसा एक फेस्टिवल है जो कि हार्वेस्ट फेस्टिवल नहीं है? तो ओनम है आपका, पोंगल है आपका और होली है आपका। तो इसमें से कौन सा है आपका जो आपका हार्वेस्ट फेस्टिवल जो है नहीं है? तो ओनम भी आपका हार्वेस्ट फेस्टिवल है, पोंगल भी, होली भी, सभी हैं। तो बेटा इसमें गलत ऑप्शन दिया ही नहीं गया है इसमें, है ना, इसमें तीनों ही सही दे दिए गए हैं। नेक्स्ट है थर्ड वाला, डैश इज़ अ वे ऑफ आर्टिफिशियली सप्लाइंग वाटर टू क्रॉप। इसमें से कौन सा ऐसा एक जो क्रॉप है जिसमें आर्टिफिशियली सप्लाइंग किया जाता है, वाटर सप्लाई किया जाता है? तो आपका कटिंग है, गैदरिंग है, इरीगेशन है, तो गैदरिंग के थ्रू होता है ये। मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल ऑफ राजस्थान। राजस्थान के लोगों का मेन ऑक्यूपेशन, मेन व्यवसाय क्या है? तो एग्रीकल्चर है, कृषि है। स्टेपल फूड ऑफ राजस्थान। राजस्थान का जो मेन स्टेपल फूड है वो क्या है? वीट। वहाँ पर गेहूँ जो है वो ज़्यादा खाया जाता है।
तो बेटा ये था हमारा आज का चैप्टर जो कि कंप्लीट हो चुका है। इसकी बुक एक्सरसाइज भी मैंने आपको समझा दी है। अब इसका जो PDF है वो मैं आपको सेंड कर दूंगी, जैसे आप अपनी फेयर नोटबुक में लिख लें। अब जो आपका PDF है उसमें आपकी बुक एक्सरसाइज सेंड नहीं की जाएगी बेटा, आपका सिर्फ और सिर्फ जो है आपके क्वेश्चन आंसर एंड वर्ड मीनिंग ही सेंड किए जाएंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।